पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। दीपावली बीत गई और छठ की तैयारियां चल रही हैं। उसके साथ साथ बिहार राजनीतिक रूप से भी अपनी तैयारियां शुरू कर चुका है। आपको बता दें कि इन तैयारियों में सबसे बड़ी बात यह है कि अब धीरे धीरे करके सीट भी फाइनल होने लगे हैं कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। इसी क्रम में आपको बता दें कि दिवाली बीतते ही लालू परिवार की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं, जो छन छन के खबरें आ रही हैं, वो बता रही हैं और जिसकी चर्चा लंबे समय से चल रही थी कि तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री इस बार 2024 के चुनाव में उतर सकती हैं। वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगी, क्या होगा, ये सारी बातें हम आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बिहार में लालू परिवार राजनीतिक रूप से एक बड़ा रसूख रखता है। अपने बेटों को चुनाव में उतारने के बाद, बेटी को चुनाव में उतारने के बाद, अब बहू को भी चुनाव में उतारने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इससे पहले आपको याद होगा कि तेज प्रताप की पत्नी चुनाव लड़ी थी, लेकिन संयोग से वो तब उनके परिवार का हिस्सा नहीं थी, क्योंकि तलाक की कार्रवाई कोर्ट में चल रही थी और इस बीच उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। खैर, इन सारी बातों को अब एक तरफ रख करके कहें तो तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रही हैं। लालू प्रसाद ने इसके लिए ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है और सीट भी लगभग फाइनल हो गया है। चर्चा ये थी कि सारण से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि 3 सीटें उनके लिए फाइनल की गई है, जिसमें से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ेंगी। सारण की सीट पहले से ही लालू प्रसाद के लिए बड़ा ही टफ रहा है, क्योंकि यहाँ हारने और जीतने का सिलसिला लगातार चलता रहा है। इन सारी बातों को लेकर के सारण की सीट तो है ही, इसके साथ साथ उजियारपुर की सीट को लेकर के भी अब कहा यह जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा मुफीद और आंकड़ों के हिसाब से फिट बैठता है, वहाँ से नित्यानंद राय के खिलाफ चुनावी जंग में उतारने की तैयारी हो रही है। लालू प्रसाद यादव वोट बैंक को 1 इंच भी अपने से दाएं बाएं होने देना नहीं चाहते हैं और यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता कहे जाने वाले नित्यानंद राय को चुनौती देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री के साथ जब गोपालगंज की यात्रा पर गए थे तो ये चर्चा हर आमो खास के जुबान पर थी कि वहाँ जाकर के उन्होंने थामे मंदिर में पूजा अर्चना किया और मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए कई योजनाओं को भी उन्होंने स्वीकृत किया और उसको लेकर के अपनी बात रखी। चर्चा ये भी थी कि क्या वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन गोपालगंज चूँकि रिजर्व सीट है इसलिए वहाँ से राजनीतिक चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन अब उसके साथ साथ ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र और गोपालगंज से सटे सीवान पर भी लालू प्रसाद की नज़र है। यही कारण है कि वहाँ से लगातार लालू प्रसाद ने जिस तरह से आपने देखा होगा कि कुछ सालों से शहाबुद्दीन के परिवार से दूरियां बनाई हैं, वो भी एक मुद्दा बन रहा है। लोकसभा चुनाव कहां से लड़ेंगी राजश्री, इस बात को लेकर के अटकलों का बाजार अब शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि राजश्री को उजियारपुर से चुनाव लड़ाने के लिए लालू प्रसाद तैयारी कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद राजश्री को उजियारपुर से मैदान में उतारने की तैयारी में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उजियारपुर यादव और कुशवाहा समाज की अच्छी आबादी है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल ने के दिग्गज आलोक मेहता, अश्वमेघी देवी और लेफ्ट के अजय कुमार की अच्छी पकड़ है, जो कुशवाहा समाज से आते हैं। लालू परिवार का मानना है कि राजश्री के मैदान में उतरते ही यादव भी अच्छी संख्या में लालू परिवार के साथ आ जाएंगे और वहीं जो ये मंत्री रहे हैं आलोक मेहता और अश्वमेघी देवी, उनका भी अच्छा खासा वहाँ प्रभाव है, तो यहाँ जीत की गारंटी लगभग तय होती नजर आ रही है। नित्यानंद राय उजियारपुर से 2014 और 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ करके केंद्र की राजनीति में जा चुके हैं। नित्यानंद राय के सामने अपनी बहू की एंट्री करा करके यादव वोट बैंक पर पूरी तरह से कब्जा करने का लालू प्रसाद ने एक कहा जा रहा है कि प्लान बनाया है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि सारण की सीट पर भी लालू प्रसाद की नज़र है, क्योंकि सारण से राबड़ी देवी और लालू प्रसाद दोनों चुनाव लड़ चुके हैं। तो वहीं एक और सीट है जो राजधानी के बगल में है, पाटलिपुत्रा की सीट। इस सीट पर भी लगातार लालू प्रसाद और उनकी बेटी मीसा भारती को हार का सामना करना पड़ा है।
और हार भी उन्हीं लोगों से करना पड़ा है जो कभी लालू प्रसाद के करीबी रहे हैं। अब इस सीट को भी अपनी प्रतिष्ठा का सीट बना करके कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद ने एक योजना और रणनीति बनाई है कि यहाँ से अगर राजश्री को उतारा जाए तो जीत मिल सकती है। इन सारी बातों को लेकर के उजियारपुर को इसलिए मुफीद माना जा रहा है और इन सब में उजियारपुर को ज़्यादा फोकस इसलिए किया जा रहा है कि उजियारपुर में यादवों की दो उपजातियाँ किश्नौत और मजरौत की संख्या लगभग बराबर है। नित्यानंद राय किश्नौत उपजाति से आते हैं, वहीं लालू प्रसाद खुद उपजाति से ताल्लुक़ रखते हैं। लालू परिवार की शादी किश्नौत में हुई है, इसलिए राबड़ी देवी के परिवार किश्नौत उपजाति का होने के कारण ये कहा जा रहा है कि उनका वोट लालू प्रसाद को बिना किसी हील हुज्जत के मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि लालू परिवार इस बार जो प्लान बना रहा है उसमें तेज प्रताप यादव को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है और कहा यह जा रहा है कि सारण क्षेत्र में जो छपरा का क्षेत्र है वहाँ से तेज प्रताप को मैदान में उतारा जा सकता है। तो वहीं बगल में जो क्षेत्र है उजियारपुर, वहाँ से राजश्री को चुनाव में उतारने की तैयारी है। लालू परिवार भीतर ही भीतर पूरा प्लानिंग बना रहा है और इस बार छठ के तुरंत बाद आप देखिएगा कि इन बातों को लेकर के घोषणाएं भी हो सकती हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर के लालू प्रसाद, पूरा इंडिया गठबंधन और खास करके कांग्रेस इंतजार कर रही है। तो वहीं नीतीश कुमार को भी इस बात का इंतजार है कि उस परिणाम के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है। तो वहीं आपको एक बड़ी खबर हम बताने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कैसे इन 5 राज्यों में कांग्रेस को डैमेज किया है और भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं ग्राफ बढ़ाया है। इस खबर पर बने रहिएगा, तुरंत हम आपको वो भी खबर बताते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।